गुड अपन दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए एक अच्छे टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड क्या होता है कि आदमी इसको एक घमंड के रूप में लेता है कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। ऐसा सुना होगा हमने, बहुत एटीट्यूड इसके अंदर है। तो एटीट्यूड की जो परिभाषा है ना, वो हमने गलत समझी है। एटीट्यूड का मतलब होता है एक नज़रिया, और नज़रिया किसी भी विषय में बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा होता है। तो आप आज हम इसी विषय में आज जानेंगे कि वास्तविक एटीट्यूड क्या होता है और उसको देखने की जो वजह है, उसके पीछे का जो छुपा जो सार है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए एक नए विषय में, जो कि हमारा नज़रिया है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो किस तरीके से परिवर्तित होना चाहिए और किस तरीके से हमारा ये एटीट्यूड जो है परिवर्तित हो गया है। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका नज़रिया, जो चीज़ों को देखने का जो आपका जो एटीट्यूड है, उसमें आप एक सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। तो इसी विषय में दोस्तों आज एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उस कहानी का जो सारांश है उसको समझिए, बहुत ही आपको जीवन में वो काम आने वाली है, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में एटीट्यूड का होना, वो भी सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी हमारे बिहेवियर में, हमारे जीवन में, हर एक क्षेत्र में उसका एक बहुत गहरा असर होता है। तो मैं प्रयास करूँगा, वैसे तो एटीट्यूड का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प एक कहानी, जो कि बाइबल में हमें सुनने को मिलती है, और एक किताब है जीत आपकी, उसमें भी पढ़ने को मिलती है, और भी कई किताबों में उसका जिक्र है। तो एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक डेविड नाम का एक युवक, एक लड़का रहा करता था, और उसकी उम्र करीब करीब 17-18 साल की रही होगी। वो लड़का अपने गांव से कहीं दूर चला गया। उसके जाने के बाद में उस गांव में एक राक्षस आया। हम राक्षस का ही कहना उचित समझेंगे। जो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, उसमें राक्षस कहना बहुत अच्छा रहेगा। तो उस गांव में डेविड के जाने के बाद में एक राक्षस आया, जिसका नाम था गोलियत। गोलियत एक ऐसा राक्षस था जो कि बहुत बड़ा था, बहुत विशाल रूप था उसका, और उसका काम था इंसानों को खाना। उसका एक प्रण था कि हर एक घर से मैं एक व्यक्ति डेली खाऊंगा। तो सारे गांव वाले दुखी थे, परेशान थे, और हर घर में से एक व्यक्ति को उसको खाना होता था डेली। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। बहुत परेशान थे गांव वाले, और कोई सुझाव उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। ऐसे चलता रहा, बहुत समय बीत गया दोस्तों। और एक समय फिर क्या हुआ कि डेविड का वापस आना हुआ। जब डेविड वापस आया, तो सारे गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर गांव में एक जगह इकट्ठे हुए थे। एक साथ खड़े थे सभी लोग गांव से बाहर, और वहां उस राक्षस का इंतजार कर रहे थे कि आज किसके परिवार की बारी है। और तभी डेविड आता है, और डेविड पूछता है कि आप सारे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। तो सभी गांव वालों ने उसे विस्तार पूर्वक सारी घटना बताई कि आपके जाने के बाद में एक राक्षस आया था, जिसका नाम गोलियत था, और प्रत्येक परिवार में से, प्रत्येक घर में से उसका एक लक्ष्य था कि एक व्यक्ति को मुझे खाना है। तो बोले, फिर आज आप क्यों यहाँ खड़े हैं। तो बोले कि आज जिस परिवार का नंबर है वो आपका परिवार है, और आपके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को आज वो गोलियत नाम का जो राक्षस है वो खाएगा। तो बोले, क्यों, ऐसा क्या है। तो बोले, राक्षस बहुत बड़ा है, बहुत विशाल उसके काया है, और बहुत ही भयंकर है, एकदम डरावना है। तो बोले, क्या आपने उसे मारने की कोशिश नहीं की। बोले कि नहीं, उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा राक्षस है। डेविड एक
पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लड़का था, ईश्वर में उसकी आस्था थी, भगवान को मानने वाला व्यक्ति था। तो उसने बोला कि मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमारे जीवन में आती है या घटना घटती है कोई भी, तो ईश्वर से बड़ी नहीं होती। ईश्वर महान है, ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है। तो बोले वो बात ठीक है आपकी, लेकिन राक्षस बहुत बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तो बोले कि राक्षस कहाँ मिलेगा? बोले यहीं आने वाला है। ये वार्तालाप चल रही थी कि वो राक्षस वहाँ आ गया, गोलियत जो राक्षस था वो वहाँ आया। तो सारे गांव वाले डर गए थे, लेकिन डेविड ने जब उसको देखा तो वो बोला कि क्या वास्तव में राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तो गांव वालों का यही कहना था कि हाँ, आप देख लो अपनी नज़रों से, उस राक्षस को यानी कि गोलियत को मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जैसे मारना बहुत मुश्किल है। तो गांव वाले जितने भी लोग थे वो सब नेगेटिव एटीट्यूड वाले थे, उनकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं थी। अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया था प्रॉब्लम्स के आगे। लेकिन डेविड एक हिम्मत वाला लड़का था, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लड़का था दोस्तों। तो उसने बोला कि माना कि ये राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे मारा नहीं जा सकता, जहां आप मारोगे ये मर जाएगा। तो समझने का प्रयास करो कि उसके कहने का क्या मतलब था। गांव वाले क्या कह रहे थे, इतना बड़ा है कि इसे मारा नहीं जा सकता, और डेविड का ये कहना था कि तुम जहां मारोगे वहीं लगेगा। तो बोले ये क्या कह रहे हो आप? बोले कि हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं कि राक्षस इतना बड़ा है कि आप जहां भी मारोगे वो निशाने पर लगेगा और ये राक्षस मर जाएगा। तो दोस्तों हुआ ये कि सभी गांव वालों को डेविड ने पत्थर दिए, और सभी गांव वालों ने पत्थर लिए और उस राक्षस को, गोलियत को मारना शुरू कर दिया। और उस राक्षस को मारने में जो सबसे बड़ा योगदान निभाया वो डेविड के पॉजिटिव एटीट्यूड का कमाल था। क्योंकि गांव वाले इस बात को समझ गए थे कि इतना बड़ा राक्षस है, इसे मारा नहीं जा सकता, और डेविड ये कहता था कि इतना बड़ा है कि जहां मारोगे वहीं लगेगा। तो पत्थर मार मार के सारे गांव वालों ने उस राक्षस को खत्म कर दिया, मार दिया। क्योंकि ऐसे मान लो, जैसे मान लो आपके आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और सामने एक दीवार है और आपके हाथ में पत्थर दे दिए जाए, तो जहां पे भी मारोगे दीवार पे ही लगेगा ना, चाहे आंख बंद करके मारो या आंख खोल करके मारो। तो जाहिर सी बात है कि दीवार बड़ी है, तो उस दीवार में आप जो पत्थर मारोगे आंख बंद करके ही मारोगे तो भी वो दीवार पे ही लगेगा। तो दीवार मतलब ऐसे मान लो राक्षस जो गोलियत था। तो डेविड के देखने के जो तरीके ने उस राक्षस का जो हश्र किया वो वाकई में काबिल तारीफ था दोस्तों। और आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, हमारे जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम उन गांव वालों की तरह सोचते हैं या डेविड की तरह सोचते हैं। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं ना जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स ना आती हो, कोई समस्या ना आई हो। हम उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से, कौन से नज़रिए से देख रहे हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। डेविड ईश्वर में विश्वास करने वाला था और डेविड ईश्वर को बहुत बड़ा मानता था, और भगवान कभी भी अपने भक्तों को, अपने इस बच्चों को कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देते कि वो झेल नहीं पाए। वो उतनी ही प्रॉब्लम देते हैं जिसको वो झेल सकता है। हम घबरा जाते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि अब ये प्रॉब्लम्स आ गई है, अब कुछ नहीं होगा, और हम खींचतानी में लग जाते हैं, झगड़े करना शुरू कर देते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये सारा खेल हमारे नेगेटिव एटीट्यूड का है। वहीं अगर हम ये सोच लें कि पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो जड़ से उखाड़ी जा सकती है। और जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, वो आपके पास कोई नई नहीं है,
कोई पहली बार नहीं आई है। न जाने इस दुनिया में कितने लोगों का उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से आदान प्रदान हुआ है। न जाने कितने लोगों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आई है। एक बार तुलना तो करके देखो, एक बार ये महसूस तो करके देखो, क्या ये मैं ऐसा इकलौता बंदा ऐसा हूं जिस पे ये प्रॉब्लम्स आई है और पहली बार आई है? तो दोस्तों, आपको ये पता चलेगी कि मुझसे भी पहले न जाने कितने लोगों पे वो प्रॉब्लम्स आई होगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे पैसे की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। आप ज़रा देखिए क्या प्रॉब्लम्स है, और डेविड की तरह सोचना शुरू कर दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे ईश्वर से बड़ी नहीं है। तो राक्षस फिर बहुत छोटा हो जाता है। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को चाहे कितनी भी बड़ी मना लो, और फिर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो प्रॉब्लम्स में विश्वास है आपका या ईश्वर में विश्वास है या खुद पर भरोसा है, तो प्रॉब्लम से छोटी हो जाएगी। अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, अगर आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो। और डेविड ने यही किया था। वो जानता था कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे ईश्वर से बड़ी नहीं है। और आप ही बताओ, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या वास्तव में जो गोलियत नाम का जो राक्षस था वो इतना बड़ा था कि उसे मारा नहीं जा सकता? या फिर वही कि जहां मारोगे वही निशाना लगेगा क्योंकि बड़ा ही इतना है? तो पत्थर से मार मार करके सभी गांव वालों ने उसको मार दिया। अगर यही एटीट्यूड सबके अंदर होता, या वो इस एटीट्यूड को बना लेते, ऐसा एटीट्यूड, तो क्या वो राक्षस इतनी समस्या खड़ी कर पाता बाकी के लोगों के लिए? नहीं। दोस्तों, हमारा क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को उखाड़ के फेंक नहीं पाते और खुशियों को संभाल नहीं पाते। खुशियों को संभालना आता नहीं है, प्रॉब्लम्स को उखाड़ना हमें आता नहीं है, और हम परेशान, विचलित, मजबूर, लाचार होकर के, बेबस होकर के ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। और जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेंगे भाई, क्या होगा ज़रा बताओ। सरेंडर मत करो, डेविड की तरह एटीट्यूड को बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे ईश्वर से बड़ी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे साहस से बड़ी नहीं है। हर प्रॉब्लम्स का समाधान है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाधान ढूंढेंगे तभी तो। हम समाधान नहीं ढूंढते, और एक हैरानी है कि हम खबरीलाल बन जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ फ़ोन करेंगे, वहाँ फ़ोन करेंगे, इधर बताएंगे, उधर बताएंगे, चारों तरफ टेंशन टेंशन, खुद परेशान, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। अच्छी खबर फैलाइए, अच्छी चीज़ें दीजिए, इससे जीवन में और शांति और सुख मिलता है। हम बुरी खबरें फैलाते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया ही नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों की संगत में रहें जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। ज़िंदगी में कोई न कोई हमारा ऐसा सलाहकार होना चाहिए, ज़िंदगी में हमें ऐसा कोई एडवाइज़र ढूंढना चाहिए, और जब कोई ना मिले तो खुद बन जाना चाहिए। क्या तकलीफ है, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ। तो दोस्तों, गोलियत की तरह आप समस्या का ख़त्म कर देंगे जैसे डेविड ने किया था, और अपने जीवन को आप बेहतर बना लेंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम क्या है और पॉजिटिव एटीट्यूड का परिणाम क्या है? इसी तरीके से आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं वो सब इसी पर आधारित हैं। तो अपनी समस्याओं का निदान कीजिए, एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा नज़रिया डेवलप कीजिए, फिर देखो जीवन में बाहर ही बाहर आती हैं। तो दोस्तों, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, एक एटीट्यूड को लेकर के। ये कहानी बहुत बड़ी है एटीट्यूड की, मैंने थोड़ी सी बात बताने की कोशिश की है, और आगे चलेंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिएगा, और अपना एक सलाहकार ढूंढिएगा, एडवाइज़र ढूंढिएगा, एक मेंटर की तलाश करो, एक गुरु की तलाश करना बहुत ज़रूरी है, और जब मिल जाए तो अपने जीवन को मस्त जियो। थैंक यू दोस्तों, बहुत खुशी हुई आपसे
इस तरीके से बातचीत करके। और फिर मिलते हैं एक नए विचारों के साथ में। धन्यवाद।